अफनान साहब, पहले तो ये बता दें, आपके और हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने आज बड़ा इंकशाफ किया है कि अभी भी फैज़ हमीद साहब की बाकियात मौजूद हैं और वो इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाना चाहती हैं। ये कौन सी बाकियात है? वज़ीर दिफा को तो इन चीज़ों का ज़्यादा इल्म होगा, तो ये कौन लोग हैं ये जिनकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, जब ये प्रोजेक्ट इमरान खान बनाया गया था तो वो एक जो जो शुरू में इनकी सोच थी वो यही थी कि लॉन्ग टर्म एक जो है वो एक अलायंस होगा, और उसके लिए इन्होंने बहुत सारी जगहों पे अपने लोग प्लेस किए थे। फिर जब प्राइम मिनिस्टर थे तब भी इन्होंने प्लेस किए थे, जुडिशरी में तो सारी थे, मेजोरिटी इन्हीं की थी। तो वो और भी जगहों पे ताकतवर हलकों में इनके जो है वो लोग मौजूद थे और हैं अभी भी कुछ जगहों पे। तो वो उनकी ख्वाहिश अभी भी है कुछ लोगों की कि जो चाहते हैं कि इमरान खान साहब को वापस लाया जाए। और ये मतलब फैज़ हमीद साहब जो है अभी ये एक बंदे हैं, इसके अलावा और भी मेरा ख्याल है जब तहकीकात होंगी तो मजीद और लोग भी सामने आएंगे। नून लीग तो सारे मामले को जो है वो सिर्फ फैज़ हमीद साहब तक और इमरान खान तक महदूद रखना चाह रही है। गालिबन इस सारे मामले में अभी तक वो नाम नहीं ले रहे बाजवा साहब का या किसी और किरदार का। क्या वजह अफनान साहब? आज ख्वाजा आसिफ साहब ने इतनी तफसीली गुफ्तगू की, उन्होंने भी जिक्र नहीं किया जनरल बाजवा साहब का या किसी और किरदार का। इससे पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब की गुजरांवाला की स्पीच हो, उसमें उन्होंने बड़ा खुलकर जिक्र किया था 2021 वाली में फैज़ हमीद साहब का, जनरल बाजवा साहब का। अभी भी आपकी पार्टी के लोग बात करते हैं, लेकिन जनरल बाजवा साहब वाला जिक्र अब बीच में से गोल करना शुरू कर दिया नून लीग ने। क्या वजह है इसकी? नहीं, देखिए, बहुत दफा जो है वो जनरल बाजवा का जो है नाम हमारी पार्टी के लीडरान ने लिया है, अभी माजी करीब में भी लिया गया है। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। हम ये समझते हैं कि नहीं, जो भी पहले तो आगे आप लेते रहे हैं, लेकिन फैज हमीद साहब की सजा के बाद नून लीग ने उनका नाम लेना बंद कर दिया है। नहीं, हम ये समझते हैं कि देखें, ये जो भी इसका आउटकम है अभी सेनेटर साहब अभी ट्रायल ले का ली। ट्रायल का ट्रायल का उस आउटकम के बाद जो है वो जो भी उसकी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बनता है उसकी तहकीकात की जाए, और जो जो लोग हैं, जो जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उन तमाम लोगों को लाया जाए और उनको सज़ा दी जाए। बेशक चाहे वो जनरल बाजवा क्यों ना हो, चाहे वो कोई साकिब निसार क्यों ना हो, गुलजार क्यों ना हो, जो भी हो, कोई इमरान खान क्यों ना हो या कोई और सियासतदान क्यों ना हो। क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है कि आप मुल्क के अंदर जो है वो एक कू करने की कोशिश करें, आप मुल्क के अंदर तख्ता उलटने की कोशिश करें ताकत के जोर के ऊपर, आप जो है वो मुल्क के तनसीबात की के ऊपर हमला करें और इस तरह की जो है वो कॉन्स्पिरेसी करें। ये कोई तरीका तो नहीं है ना। इस तरह शुक्र है अल्लाह का कि बच गया मुल्क, वरना ये तो सिविल वॉर हो जाती है इस मुल्क के अंदर, अगर ये इनके जिस डगर पे ये चल पड़े थे, अगर उसके ऊपर ये इनको कामयाबी मिल जाती। तो ये जो है ये किसी सूरत भी हुकूमत को, किसी भी हुकूमत को काबिल कबूल नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जनरल फैज़ जो है वो पीटीआई के मिलिटेंट विंग को चलाते थे। वो पीटीआई के एक बहुत जो है वो ऑपरेशनल मामलात उनके हाथ में थे, और इस बात की जो एक्सेप्टेंस है वो पीटीआई की लीडरशिप ने ली हुई है, इन हारिस रऊफ साहब ने ली हुई है और बहुत सारे लोगों ने लिया हुआ है। उनका इनके जो है वो कांटेक्ट में थे और उनसे वो बातचीत करते थे, इंस्ट्रक्शंस लेते थे। तो ये तो तमाम मामलात जो है वो देखने पड़ेंगे ना। वो तमाम मामलात की क्यों जो है वो बार आपकी बार मुल्क पार्टी के तो अंदर कहती है इंतशार कि फैलाया गया। आपकी पार्टी तो कहती है कि मियां नवाज शरीफ को निकालने में भी सब उनका किरदार था, वही सारे मामले के आर्किटेक्ट थे। तो मियां नवाज शरीफ साहब भी उनका जिक्र कई मरतबा कर भी चुके हैं। तो कल को अगर ट्रायल चलता है तो उसमें मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे गवाही के लिए? और क्या आप समझते हैं कि बाजवा साहब को भी आना चाहिए गवाही देने के लिए, या फिर उन्हें उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल जो जो देखें, ये तो अब तहकीकात होंगी, जब नाम निकलेंगे तो तब जो है वो मामला सारा सामने आ जाएगा। और मेरा ख्याल है जो लोग भी इसके अंदर हैं उनको जो है वो कोर्ट में आना चाहिए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब माजी में भी कोर्ट में बहुत दफ़ा पेश हुए हैं, वो दोबारा भी हो जाएंगे। और अगर जनरल बाजवा साहब का नाम आता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, अगर वो अपने हक में आके बात करना चाहते हैं, जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने आ जाए। क्योंकि देखिए, तहकीकात तो अब होंगी, अब ये तो पता चलेगा ना कि किस तरह जो है वो मुल्क का पूरा निज़ाम जो है इसको ऊपर नीचे कर दिया गया, किस तरह जो है वो आरटीएस को बिठाया गया, किस तरह ये पूरा का पूरा ये जो सही। एक प्रोजेक्ट इमरान खान लगाया गया। आप देखें कि ठीक। टीवी चैनल्स के ऊपर सब कुछ बंद करके अपना एडवर्टाइजमेंट्स बंद करके सारे टाइम पे इनका जो है वो इमरान खान साहब के धरनों को चलाया ठीक है। जाता था। तो किसने इसको फंड किया? ये शफी जान तमाम साहब, चीजें आपके आनी लिए तो चाहिए बड़ी सामने। ये फिक्रमंदी की बात है कि एक बात ऐड करना चाहता हूँ। जी 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 जी, अफनान साहब। देखें देखें बात यह है कि इमरान खान साहब का रिकॉर्ड के ऊपर ये जो है स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं तो एजेंसियों को इस्तेमाल करता था, पार्लियामेंटेरियंस को जो है वो पूरा काबू करने के लिए, अपने इत्तेहादियों को, और मैं इनसे कहता था कि जाओ जाके बंदे पूरे करो। ये इनका रिकॉर्ड पे मौजूद है। फिर उन्होंने उनका ये बात रिकॉर्ड पे मौजूद है कि मैं इनको कह रहा था कि जी ये सर्दियाँ आ रही हैं, मुझे पता है इनकी साजिश है, ये हुकूमत मेरी गिराना चाहते हैं, तो जनरल फैज़ को ना तब्दील किया जाए।
क्योंकि जनरल फैज जो है वो मेरे लिए बड़े जो है वो कलीदी किरदार अदा कर रहे सही थे। है। ये तमाम चीजें जो है वो रिकॉर्ड पे का हिस्सा है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो ये अगर शफी जान साहब आप अगर मामले को घुमाना चाह रहे हैं कि जी हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं था, भाई आप उसके सबसे बड़े बेनिफिशरी थे। उसने जो गलत काम किए उसके सबसे बड़े बेनिफिशरी जो थे वो पीटीआई और इमरान खान थे। तो आप अपने आप को उनसे डी लिंक नहीं कर सकते, बल्कि आप लोगों को तो ऑन करना चाहिए कि इतने अरसे आपका उनके साथ ताल्लुक रहा और आपने कैसे कैसे काम उनसे करवाए। ये तो आपके लीडर खुद बोल चुके हैं टीवी पे, उसको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? अब आगे किस तरह से बढ़ेंगे आप? कोई अब होगा कोई मुफाहिमाना दौर भी चलेगा, या फिलहाल आपको उसकी ज़रूरत नहीं है? तहरीक इंसाफ को आपने काफ़ी दबा लिया हुआ है और अब आपको ऐसी कोई ज़रूरत या मजबूरी नहीं आपके लिए कि आप इनसे कोई मुफाहमत करें? देखिए, हम लोग सियासी लोग हैं, हम मुफाहमत के जो दरवाजे हैं उनको बंद नहीं करते, मगर हमें कोई इनसे भले की उम्मीद नहीं है। क्योंकि आप अगर नोट कर लें, जब से इनका सियासी ज़हूर हुआ है 2011 से, जब से थोड़े से पॉलिटिकल इन्होंने पावर पकड़ी है, तब से मुसलसल एक ही इनकी पॉलिसी रही है, और वो है इंतशार की सियासत। चाहे वो अपोजिशन हो तो इंतशार है, हुकूमत हो तो इंतशार है, चाहे ये कुछ भी कर रहे हो। मतलब आप देखें, सही। ये जब वजीर आजम थे तो ये हाथ नहीं मिलाते थे किसी से, इमरान खान साहब। और ये मतलब कि इनकी मिन्नतें भी की गई कि नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग है उसमें आ जाएं, ये फिर भी नहीं सही है। आए। और जब ऑपोजिशन में मतलब कि जब ये थे तब आप इनके सामने देख लें इनके कंडक्ट क्या है। ठीक। तो ये बुनियादी तौर पे इंतशारी एजेंडा है जो ये अपना पूरा कर रहे हैं। और उसको इनसे इस बात की उम्मीद रखना कि ये मुल्क के मफाद को, या ठीक मतलब है। जिन्होंने आईएमएफ को खत लिख दिया कि जी अब मुल्क को डिफॉल्ट कर दें, उसके बाद क्या रह जाता है पीछे? ठीक है। शफी जान साहब, वैसे तो आपने जो अपनी सियासी कमेटी भी तब्दील की है, पार्टी के अंदर से भी लोग सवाल उठा रहे हैं, उस पर अली मोहम्मद खान साहब ने भी सवाल उठाया है। काफ़ी सारे हॉक्स को आपने निकाल भी दिया है बाहर, और कुछ आपने मुफाहमत पसंद लोग भी शामिल किए हैं इस सियासी कमेटी के अंदर। तो क्या तहरीक इंसाफ भी मुफाहमत की तरफ बढ़ना चाह रही है, या अभी भी आप कह रहे हैं कि मुजामत से ही मसाइल हल होने आपके? देखिए बिल्कुल सेनेटर साहब ने इंतशारी तौला हमें करार दे दिया है। लेकिन इनकी इल्म के लिए ये है कि इंतशार हम तो नहीं करें, लेकिन अलबत्ता आप जिस तरीके से डाके डालते हैं, आपने हमारे मैंडेट पे डाका डाला हुआ है, चाहे वो आईएमएफ की रिपोर्ट हो, चाहे वो हम्म। करप्शन हो, तो ये इनकी दास्तानें कुछ ऐसी है, इनकी तारीख ऐसी है। और जहाँ तक सही है। हाथ मिलाने की बात है, तो चोरों से हाथ ना ही मिलाया जाए तो बेहतर है। जहाँ तक पॉलिटिकल कमेटी की बात है, बिल्कुल 23 रुकनी नई कमेटी का ऐलान कर दिया गया है। पिछली जो हमारी पॉलिटिकल कमेटी थी, उसको सलमान अकरम राजा साहब को, इमरान खान साहब की हिदायत थी कि उसको ख़त्म करके नई सही है। पॉलिटिकल कमेटी अनाउंस की जाए। तो वो लोग जो इस वक़्त मुल्क से बाहर हैं, उनके नाम निकाल दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया शफी जान साहब आपका, और अफनान साहब आपका, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। तस्वीर प्राइम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे कोरोना के बाद एक और वबा इस वक्त दुनिया में फैल रही है, और वो है इन्फ्लुएंजा। एक नई और ख़तरनाक शक्ल में सामने आ रहा है पूरी दुनिया के अंदर। पाकिस्तान के अंदर भी इसके कैसे सामने आए हैं, ये कितना ख़तरनाक है और इससे कैसे निपटा जा सकता है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा।